ओम शांति। आखिर वो दिन आया आज। करीब 8 साल पहले मैनेजमेंट कमेटी ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के ऊपर फीचर फिल्म बनाने का नक्की किया था। फीचर फिल्म ये 2 प्रकार की होती है। एक रियल लाइफ, जो रियल बोलते हैं, रील से बनती है, और दूसरा एनिमेटेड होती है। उस वक्त आदरणीय रमेश भाई ने ये जिम्मेदारी उठाई थी और रील फिल्म बनाने की बात को आगे बढ़ाया था। उन्होंने एक एपिसोड रील फिल्म का बनाया भी था। बाबा की हाइट और उनके अपीयरेंस अनुसार उस वक्त दारा सिंह एक्टर थे, उनके द्वारा बनाया गया था। किंतु दादियों ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था कि बाबा का डुप्लीकेट कभी भी नहीं बन सकता, और इसी कारण रील फिल्म बनाने का कार्यक्रम ड्रॉप किया गया और एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने का नक्की हुआ। आप जानते हैं, एनिमेशन ये बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है और बहुत ही मेहनत की बात है। जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं, हमको रील का इसका फोटो निकालना है तो कैमरे से क्लिक किया और सब कुछ अंदर आ गया। किंतु एनिमेशन में ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ की सेपरेट फ्रेम बनती है। सपोज ये हॉल में 100 चीज़ें हैं, अलग अलग लाइट, फैन, पंखे, सोफ़ा, हम बैठे हुए हैं, सारी वो सब की फ्रेम अलग बनकर उसको जोड़ा जाता है। माना एक सीन बनाने के लिए 100 प्रोसेस हो जाते हैं। इस प्रकार फिर भी मैनेजमेंट कमेटी ने और दादियों ने जो डिसीज़न लिया एनिमेशन फिल्म बनाने का, और उसकी जिम्मेदारी गॉडलीवुड स्टूडियो को सौंपी गई थी। उस अनुसार वो कार्य शुरू हुआ। शुरुआत में कुछ बातें आई, दिक्कत आई, कुछ लीगल प्रॉब्लम भी खड़े हुए। वो सबको पार करते करते जो भागीरथ फिल्म नाम से बनाने का तय हुआ था, वो फिर इसमें सुजीत सरकार जुड़ने के बाद इसको इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए इसका नामकरण द लाइट नाम से हुआ, और वो कार्य आज पूरा हुआ। ये फिल्म, इसमें जो एनिमेशन का पार्ट है वो संपूर्ण पार्ट आई रियलिटीज लिमिटेड करके कंपनी है बॉम्बे में, बड़ा स्टूडियो है। करीब 100 एनिमेटर्स उसमें काम करते हैं, और वो विश्व फेमस है, जिन्होंने 4 साहेबजादा नामक फिल्म बनाई थी एनिमेशन की, जो आज भारत में एक ही फिल्म है जिसने 100 करोड़ का व्यापार पार किया है। ऐसी सुंदर फिल्म उन्होंने बनाई है, और वो देखने के बाद ही हमने उनके साथ एग्रीमेंट करके अपनी द लाइट फिल्म का एनिमेशन का सारा काम उनको दिया। और वो प्रसाद सर जो इनके इंचार्ज है, मालिक है, उन्होंने इस फिल्म में पूरा पार्ट प्ले किया है। आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एनिमेशन का काम ऐसा हुआ है जो आपको लगेगा कि ये रियल ही है, रियल ही है। बहुत सुंदर काम उन्होंने किया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल का किया हुआ है। उसके साथ पूरा डायरेक्शन जो है वो सुजीत सरकार ने किया हुआ है। आप जानते हैं, वो विश्व फेमस डायरेक्टर है, और भारत में से उनकी 6 फिल्मों में से 5 फिल्म तो फिल्म फेयर अवार्ड ले चुकी है। बाबा के बच्चे हैं, उनका परिवार जुड़ा हुआ है कलकत्ता से, और बॉम्बे में वो खार सेवा केंद्र है शोभाबेन के अंडर, उनके वो स्टूडेंट है, आना जाना करते हैं। परिवार काफ़ी जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट नोट करनी है कि बॉलीवुड का इतना फेमस डायरेक्टर किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े और अपने नियमों पे भी चलने का पुरुषार्थ करे, ये कैसे हुआ। कई लोग प्रश्न करते हैं, हमको भी पूछते हैं
कि ये एडवांस पार्टी का क्या चीज़ है हमें पता नहीं चलता है, माना वो सवाल खड़ा होता है। किंतु मैं आपको इसका एक प्रूफ देता हूँ आज। सुजीत सरकार की सबसे छोटी बेटी जो है, उसके जन्म के बाद ही सुजीत सरकार ने और उनके परिवार ने ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना और नज़दीक आना शुरू किया। जब भी सुजीत सर यहाँ आए थे, साल में 1-2 बार आते हैं, तभी एक बार जानकी दादी से मिल रहे थे तो वो छोटी बेटी को ले आए। जैसे वो दादी के सामने आई, दादी ने फट से कहा, ये पूर्वज एडवांस पार्टी की आत्मा है। और उस बेटी के जन्म लेने के बाद ही ये परिवार अपने से जुड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ जो एडवांस पार्टी के बारे में संकल्प करते हैं ना, उनके लिए ये बड़े में बड़ा प्रूफ है कि कैसे एडवांस पार्टी में जाने वाली आत्माएं ये काम करती है। तो इसी प्रकार सुजीत सरकार इस फिल्म के साथ जुड़ गए। मैं यहाँ स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ, किंतु 50 बार मैं गया हूँगा उनकी ऑफिस में। 50 बार बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस वहाँ होते ही है, जिसका नाम ले वो सब वहाँ होते हैं, हमें मिले हैं। माना वो इतना जाना माना नाम है और इतनी बड़ी उनकी कीमत है। वो कोई भी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट उनका 10 करोड़ के नीचे का नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति ने बाबा की इस फिल्म को 1 रुपया भी लिए बिगर बनाई है और इतना सुंदर कार्य किया हुआ है। जो आप इसे देखेंगे तभी आपको उसका एहसास होगा कि किस प्रकार से इस फिल्म को उस लेवल तक सुजीत सर ले गए। साथ में प्रसाद ने भी, जिसने एनिमेशन का काम किया हुआ है, पूरा एनिमेशन वहाँ बना हुआ है और करीब 4-4.5 साल लगा। काफ़ी दिक्कतें, क्योंकि क्या होता है एनिमेशन में बहुत कुछ बातें प्लस माइनस होती रहती है, होते होते पूरा हुआ। साथ साथ में इस एनिमेटेड फिल्म में स्क्रीन प्ले जिसको कहे, या जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और डायलॉग लिखा जाता है, वो अपने ही गॉडलीवुड स्टूडियो के एनिमेशन डिपार्टमेंट के सुशील भाई के हाथ नीचे तैयार हुआ। इसीलिए इस फिल्म का संवाद इतना गहरा है और इतना दिल को छूने वाला है, क्योंकि अपने ही भाई बहनों ने मिलकर इस बात को पूरा किया है और उठाया हुआ है, जिसकी आप अवश्य नोट करें और देखेंगे तभी ये बातें आपको ध्यान में आएंगी। इस फिल्म का गीत और संगीत अनुज गर्ग ने दिया हुआ है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई साल से। बहुत सुंदर 2 गीत है और उन्होंने उस फिल्म में, मतलब जिस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ है, उसको कनेक्ट करके ये गीत बनाए हुए हैं, वो भी आपके सामने आएंगे। ये फिल्म टोटल 90 मिनट की हुई है, 90 मिनट्स की हुई है। अभी सवाल ये आता है, हम प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, काम पूरा हो रहा था तो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। तो प्लेटफॉर्म ढूंढते ही ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर है, जिसके मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है, उनके द्वारा ये कार्य चलाया जाता है। अभी वहाँ भी एक बड़ी बात खड़ी हुई, क्योंकि वहाँ आज तक एनिमेशन फिल्म की क्राइटेरिया थी नहीं। फिल्म फेस्टिवल जहाँ भी होते हैं उसमें एनिमेशन फिल्म की क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है एनिमेशन माना क्या, बच्चों की फिल्म, कार्टून्स, इसको ही एनिमेशन में चलाया जाता है, इसलिए इसमें स्थान ही नहीं था। देखो यहाँ भी बाबा ने वंडर किया है। हमारे जो प्रसाद साहब थे, उनके रिकमेंडेशन से मिनिस्ट्री को पत्र गया और बताया गया कि हमने डॉक्यू फीचर फिल्म एनिमेशन की बनाई हुई है, आप ये कैटेगरी शुरू करें। हम 6 महीने से पत्र व्यवहार मिनिस्ट्री से कर रहे थे, उन्हें समझाने लिए, क्योंकि क्या होता है, ये फिल्म फेस्टिवल का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा है। इस वक्त भी 54th में भी 3000 डेलीगेट्स थे और उसमें 1400 डेलीगेट तो फॉरेन के थे और 1600 डेलीगेट्स इंडिया के थे। पूरा इंडिया आपको वहाँ दिखता है, क्योंकि फिल्म ये इतनी बड़ी एक दुनिया है और इतने लोग उसके पीछे दीवाने हैं कि हर एक चीज़ को देखने, उसका आनंद उठाने वो वहाँ आते ही है।
तो ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वहाँ पत्रकारिता, न्यूज़, ये बहुत बड़ा कारोबार चलता है। तो सहज रूप से वहाँ अपने को जंप मिलता है। तो बाबा को कैसे प्रत्यक्ष होना है, माना प्रत्यक्ष करना है हम बच्चों को, इसलिए बाबा कैसे एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ाते जाता है। मेरे को इतने अनुभव हुए इस सारे सफ़र में, और जैसे पता चलता है हम सिर्फ निमित्त हैं। ध्यान रहे, हम सिर्फ निमित्त हैं। बाबा अपना काम निमित्त जो भी बनता है उनसे करा लेता है और वो निमित्त बना हुआ कार्य पूरा भी होता है। तो इस प्रकार से कॉरेस्पॉन्ड होने के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमेटेड फिल्म को फेस्टिवल में इंक्लूड किया और हम लोगों को उसमें स्थान मिला। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था फिल्म फेस्टिवल में एनिमेटेड फिल्म एंट्री करे। हमारे साथ फिर और 3 फिल्मों को भी मिला, माना टोटल सिर्फ 4 फिल्में ही थी इंडिया की। और ये कारोबार आगे बढ़ा। हमने, क्योंकि उनको पोस्टर देना पड़ता है ऑफिशियली, उनको ट्रेलर भेजना पड़ता है। अभी हमारा काम पूर्ण नहीं हुआ था, फिर भी बाबा की प्रेरणा कहो, मदद कहो, बाबा की जिस फोर्स था, वो ट्रेलर बन गया। ट्रेलर गया, वहाँ उनकी ज्यूरी और जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने देखा और उसको पास किया और हमें एंट्री पक्की हो गई। फिल्म फेस्टिवल में 3 क्राइटेरिया होती है। एक इंडियन प्रीमियर स्क्रीनिंग का, दूसरा एशिया प्रीमियर स्क्रीनिंग और तीसरा होता है वर्ल्ड प्रीमियर स्क्रीनिंग का। हमने जो अपना परिचय दिया था संस्था का, उसमें 130 कंट्रीज और वगैरह सब भेजा हुआ था। तो हमने वर्ल्ड प्रीमियर स्क्रीनिंग की मांग की और वो भी उन्होंने स्वीकार की। अभी इससे फायदा क्या होगा? जो फिल्म फेस्टिवल इंडिया में होगा, मतलब जो अवार्ड के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, उसमें तो हमारी एंट्री अभी हो ही गई, किंतु जो फॉरेन में फेस्टिवल होते हैं, अवार्ड समारोह होते हैं, उसके अंदर भी अभी फिल्म लाइट के लिए रास्ता खुल गया। जो आपको मालूम है, हॉलीवुड में हर साल जो फिल्म का अवार्ड समारोह होता है, उसमें भी हमारी एंट्री अभी इजीली हो जाएंगी। नो डाउट उसमें क्राइटेरिया और हमारी कितनी उनके हर एक काम उसके परीक्षा में पास होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। किंतु देखो एक एक स्टेप बाबा कैसे हम बच्चों से निमित्त बनाकर इस चीज़ को वहाँ तक ले जाते हैं। 90 मिनट का ये फिल्म स्क्रीनिंग हुई, प्रीमियर हुआ, और यहाँ भी एक बड़ी बात हुई, इनके बहुत कड़क नियम है। वो सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ही फेलिसिटेट करते हैं और ऊपर बैठने देते हैं और एंट्री देते हैं। हमने कॉरेस्पॉन्ड किया कि हमारे संस्था के ये संस्था, माना ये कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, ब्रह्मा कुमारी संस्था है, और संस्था के जो हेड है वो जरूर इसमें लाभ लेंगे और आएंगे। उस नाते से जयंती बेन ने इसमें हाजिर रहने का स्वीकार किया और वो आए। अभी वहाँ सवाल ये खड़ा हुआ कि इनके कैटेगरी में किसी भी संस्था के चीफ को फेलिसिटेट करना या ऊपर बिठाना या रेड कारपेट एंट्री जो होती है, वहाँ ये बहुत बड़ा एक शोबाजी का है ना, तमाशा जो मैं कहूँ, वो होता है रेड कारपेट का। वो रेड कारपेट एंट्री में वो एस्कॉर्ट होते हैं, ले जाते हैं, आगे बिठाते हैं वगैरह, बहुत विधि होती है उनकी। तो उसके अंदर शामिल करने के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी। यहाँ भी बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने का कार्य किया और जयंती बेन को हमारे बरोबरी का ही सारी चीज़ें प्राप्त हुई, मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की। उन्होंने बहुत कहा कि ये कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं है, ये तो फिल्म फेस्टिवल है और यहाँ आपकी भाषणबाजी और ये वगैरह नहीं चलेगा और ये सब नहीं कर सकते हैं। किंतु वो भी हुआ। जयंती बेन आए, रेड कारपेट एंट्री हुई और पूरा सम्मान दिया गया और उनको फेलिसिटेट भी किया गया। आपने देखा होगा कई वीडियो बनाकर हम लोग ने अपलोड किए हुए हैं। जयंती बेन भी अपना सब कुछ सुना के गए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। किंतु जो बातें बैक में है, आपको नहीं पता है, वो उतना ही मैं बता रहा हूँ।
तो इस प्रकार से जयंतीबेन की एंट्री हुई। इतना ही नहीं, गोवा गवर्नमेंट ने एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी को स्टेट गेस्ट बनाया। जयंतीबेन उतरे एयरपोर्ट पे, वहाँ से लेके गए तहाँ तक उनको कार, पुलिस, एस्कॉर्ट, रहने की सुविधा सारी गोवा गवर्नमेंट ने दी थी, क्योंकि ये ऐसी सेलिब्रिटी इस फिल्म फेस्टिवल में आ रही थी कि जो वर्ल्ड लेवल की हो। अभी ये सम्मान सिर्फ इस कार्यक्रम में 3 लोगों को ही मिला। जयंतीबेन को मिला, दूसरा माइकल डगलास करके जो बहुत बड़े डायरेक्टर और फिल्म एक्टर है वर्ल्ड के, वो आए थे, उनको दिया, और उनके साथ उनकी वाइफ कैथरीन जेंटा आई हुई थी, जो आज तक सबसे ज़्यादा लेवल वर्ल्ड के अवार्ड प्राप्त की हुई फीमेल है। इन तीनों को ही दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइट को, अपने यज्ञ को, ब्रह्मा कुमारीज को इस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने किस नज़र से देखा, कितना सम्मान किया और इस लाइट को उस जगह पर पहुंचाया कि वो विश्व लेवल पर पहुंच गई। अच्छा फेलिसिटेशन हुआ। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर, श्रीपाद नायक, अनुराग ठाकुर, ये भी आए और इन्होंने फिल्म देखी। इतना ही नहीं, इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को सराहना किया, फिल्म देखी है और इन्होंने अपने व्यू भी दिए हुए हैं, जो आप YouTube पे अपलोड हुए हैं, देख सकते हैं। कई सेलिब्रिटी आई है। उन्होंने ये कहा कि हमें ये पता ही नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना कैसे हुई, इनके स्थापक ने क्या क्या किया, कितना सहन किया है, उसके बाद यहाँ तक ये संस्था पहुँची है। मतलब इन्होंने स्वीकार किया कि कोई भी संस्था का फाउंडेशन मजबूत होता है तभी वो संस्था इस विराट कल्प वृक्ष की तरह होती है, जो इस फिल्म के द्वारा स्पष्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें जो बाबा साकार में कहते थे, बाबा को देखो नहीं, शिव बाबा को देखो, बच्चों को, जिन सबको, संसार को दिखाओ कि परमात्मा शिव इनमें प्रवेश करके ये कार्य कर रहे हैं। तो इस बात की स्पष्टता भी इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। और ये चीज़ भी कई लोगों को समझ में आई कि कोई दैवी शक्ति जो है, इन्होंने इसने इस चीज़ की स्थापना की और इतना बड़ा कार्य किया हुआ है। इम्पोर्टेंट चौथी बात थी, एक हमें थीम देना पड़ता है और वो थीम हमारा था एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, स्त्री सशक्तिकरण की जो बात है। सारा संसार करता है, काम कौन करता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका वीडियो आपने देखा होगा, बहुत डिस्कशन चला। हमको सेपरेट दिया, आज तक किसी फिल्म को नहीं दिया था, अपने को सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी अलाउ किया गवर्नमेंट ने, और करीब 70 से 80 प्रेस रिपोर्टर वर्ल्ड लेवल के सभी बैठे हुए थे। उन्होंने एक ही सवाल किया और इतने संतुष्ट हुए हैं कि सचमुच ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही दुनिया में स्त्री सशक्तिकरण का कार्य पिछले 80 सालों से कर रहा है। और सिर्फ कर नहीं रहा, ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। मोदी जी ने अभी शुरू किया, राष्ट्रपति मां महिम भी कुछ समय से चला रहे हैं, मतलब जो बड़ी पोस्ट पे है सब कर रहे हैं। किंतु ये संस्था ने, साकार बाबा ने अपना सब कुछ सौंपकर इस संस्था को ऐसे फाउंडेशन डाला जो एक संसार में आदर्श बन गया। ये हमारा संदेश भी ये फिल्म पहुंचाएगा। तो इस फिल्म के द्वारा काफ़ी विविध प्रकार की सेवाएं होंगी, प्रत्यक्षता में सरलता होंगी। बाकी देखो, एक बात स्पष्ट है, सुजीत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, उन्होंने पूछा कि आप इस द्वारा क्या करेंगे, आप क्या संदेश देंगे। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि इस फिल्म के द्वारा हम आपके दिल के जो तार है उसको हिला रहे हैं कि ये सही मार्ग है, ये मेडिटेशन का मार्ग है, ये सत्यता का मार्ग है, इस पे आप चलो, हम ये राह दिखाएंगे, चलना तो आपका काम है। तो फिल्म द्वारा ये संदेश भी मिलेगा कि फिल्म इतना बड़ा माध्यम है, एकदम सहज हो जाता है। वहाँ हम 8 दिन 10 दिन थे, कई लोग मिले, इन्हों को समझ में आया है, वो कहा हम आज समझिए इस बात को। तो फिल्म द्वारा जो उद्देश्य
हमारे मैनेजमेंट कमेटी ने, आदरणीय रमेश भाई ने और दादियों ने किया हुआ था, वो मुझे लगता है इस फिल्म के द्वारा हम 100% तो नहीं कहेंगे, किंतु कुछ परसेंटेज से हम उस मार्ग पर पूरा करके लोगों को राहत दिखा सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे और ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा इस माध्यम से कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस संस्था को स्थापन कर कर आज तक चला रहे हैं। ये संदेश जरूर मिलेगा। अभी कई लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा है फिल्म कभी आएंगी। ये जो अभी जो कारोबार वहाँ चला है वो मिनिस्ट्री के परमिशन से होता है। या तो आपको सेंसर सर्टिफिकेट हो चाहिए या तो मिनिस्टर परमिट करते हैं। अपने को मिनिस्ट्री के परमिशन से मिला हुआ है और पीछे का प्रोसेस पूरा करने में करीब 8 से 10 हफ्ते लगेंगे। 2 से 3 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। फिर हम इसको थिएटर में लाने का हमारे सामने 2 ऑप्शन है। या तो हम थिएटर रिलीज़ कर सकते हैं विविध जगह पर पूरे इंडिया में और बाहर भी, और या तो अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है जो आपने देखा, अभी मृत्युंजय भाई ने भी ऐप का किया ओपनिंग। उसी प्रकार से हम इसको OTT चैनल पे लेकर भी हम कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हम टटोल रहे हैं जिससे घर घर में पहुँचे, सहज रीत से पहुँचे और सभी को प्राप्त हो। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा मीन्स यज्ञ का कि इस फिल्म से पैसा कमाना। अपना उद्देश्य बाबा को प्रत्यक्ष करना है और संदेश देना है। तो हम वही रास्ता चुनेंगे जिससे हर एक को बीके या नॉन बीके को इस फिल्म को सहजता से प्राप्त होंगी। ये हमारा आगे का प्लान है। हम सोच रहे हैं कि इस फिल्म को कम से कम 26 भाषाओं में हम डबिंग करेंगे। वो काम शुरू हो गया है। जैसे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश और फ्रेंच है, हम उसमें भी करेंगे और भारत की हर एक स्टेट की भाषाओं में इसका डबिंग होगा। और इस प्रकार से सहज रूप से हर एक आत्मा के पास ये पहुंच जावे, यही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से लेकर चले। बाबा ने बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म हमें प्राप्त कराया, निमित्त बनाया और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा आज घर घर में ये पहुंच गया। कोई मेहनत नहीं की है। करीब 100 भारत के अखबार में और 8 विदेश के अखबार में इसकी खबर आ गई। नहीं तो 20 से 22 न्यूज़ चैनलों ने इसको चलाया है। और गोवा से तो इतना रिपोर्टिंग हुआ है इस फिल्म का, ये सब ऑटोमेटिक हुआ है। ये सारी यंत्रणा जो बनी हुई थी उसके द्वारा हुआ है। हाँ, हम लोगों ने उनको कंटेंट पहुंचाया, उन्हें जो चीज़ें चाहिए वो पहुंचाया और सहज रीत से ये संदेश सबको मिल गया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को भी, यज्ञ को भी, हमारे जो ब्रह्मवत्स है उन सबको, ब्रह्मवत्सों को भी इस चीज़ का बहुत ही सुंदर लाभ मिलेगा। ओम शांति।